कि हम बहुजन होते हुए, मेजॉरिटी होते हुए हिंदू माइक्रो माइनॉरिटी से क्यों पछाड़े हुए हैं? हम पीछे क्यों हैं? 10 साल बाद जैसा बाबा साहब का विचार था, 10 साल के लिए उन्होंने आरक्षण की मांग की थी, आरक्षण 10 साल के लिए लिया था, और 10 साल में उनका कहना था कि हम सोच समझ के मिलजुल के सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। जो जो सत्ताधारी होंगे, सत्ताधारियों को कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, मांगने में यकीन नहीं होना चाहिए, कुछ बनने बनाने में यकीन होना चाहिए। तो हम 73 साल से संविधान को नहीं समझ पाए, बाबा साहब की मंशा को नहीं समझ पाए। आज रिव्यू करने का बात है। 73 साल बाद संविधान लागू होने के 73 साल बाद रिव्यू करने की जरूरत है। हम क्यों कामयाब नहीं हुए? 24 हमारे सामने है, 24 का साल हमारे सामने आ रहा है, और मैं समझता हूँ वो आखिरी इलेक्शन होगा। मेरे हिसाब से वो आखिरी इलेक्शन होगा, उसके बाद हमें मिटा दिया जाएगा, बचेंगे नहीं। और सबसे पहले निशाना होंगे मेरे जैसे बोलने वाले, तो बचेंगे नहीं भाई, कुछ नहीं बचना। तो निश्चित तौर से हमें बचेंगे नहीं। अगर हम जैसे इलेक्शन आता है, तैयारी के लिए निकलते हैं, तो हम पॉलिटिकल अलायंस की बात करते हैं, राजनीतिक गठबंधन की बात करते हैं, लेकिन जो राजनीतिक गठबंधन से पहले सामाजिक गठबंधन होना चाहिए, वो गठबंधन नहीं करते। जाति यहाँ एक अहम बीमारी है, जाति एक अहम बीमारी है, और बीमारी किसकी है? हम तो उस बीमारी का शिकार है। तो जितना बहुजन यहाँ बैठे हुए हैं, हम उस बीमारी का शिकार हैं। बीमारी है सबल हिंदुओं के दिमाग की बीमारी, जाति है। जाति के आधार पर नफरत, जाति के आधार पर लेन देन इस देश में होता है, और जब तक जाति रहेगी, जब तक यहाँ हमारे प्रति नफरत और जाति के आधार पर जुर्म इस देश में खत्म होने वाला नहीं। तो सत्ताधारी हिंदू माइक्रो माइनॉरिटी है। इस देश में लड़ाई अगर है, समझते हैं सारे पुरुष साथी है, इधर कुछ ज्यादा है और इधर भी कम नहीं है। इस देश में लड़ाई अगर समझने की बात है, एक लाइन की लड़ाई है, सब हिंदू बनाम शेष भारत। और कोई लड़ाई हो तो आप बताइए। और उस लड़ाई का शिकार हम सभी हैं। दलित, कुछ लोगों को दलित सबसे परहेज है। दलित की व्याख्या करें, दलित का मतलब कौन है? दलित का मीनिंग होता है जला हुआ, और जला हुआ कौन है? जो संपर्क में आता है। जो संपर्क में आता है वही जला जाता है, जो संपर्क में नहीं आता वो नहीं जला जा सकता। मारा जा सकता है, पीटा जा सकता है, लूटा जा सकता है, लेकिन जला नहीं जा सकता। दलित कौन है? तो जो आज जो शूद्र समाज है, खैर आज वो वक्त नहीं है बात करने का, जो शूद्र समाज है, अनटचेबल और अनटचेबल, इसको मैं कहता हूँ इंडोर सर्विस प्रोवाइडर, आउटडोर सर्विस प्रोवाइडर। इंडोर सर्विस प्रोवाइडर थे तो उनके घरों के अंदर जाके, दहलीज के अंदर जाके सबलों के यहाँ काम करते थे, या हमारी माताएं बहनें काम करती थी, उनको छुपा जा सकता था, उनके साथ सब कुछ हुआ। जो आज उसमें लिखा हुआ है, इसमें मनुस्मृति में लिखा हुआ है, गीता रामायण महाभारत वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि जो शूद्रों के साथ जो हुआ वो इंडोर सर्विस प्रोवाइडर सछूत शूद्रों के साथ हुआ। और आज का सछूत शूद्र शायद मैं समझता हूँ कि हमारा पिछड़ा समाज है, बैकवर्ड समाज कह सकते हैं, मुसलमानों में पसमानदा समाज कह सकते हैं। मुसलमान भी कोई अरब, ईरान, अफगानिस्तान से नहीं आया, ये इनका कदीमी बासिंदा है, हम में से ही बने हैं, ये हम में से ही। और उन्हीं जातियों को लेके जो इस्लाम में दाखिल हुए, और आज तक इन्होंने भी जातियां छोड़ी, पसमानदा की बात कर रहे हैं, वो भी हमारी भी बात कर रहे हैं। तो ये बात हमारी एक ही है, हम सब जानते हैं, लेकिन नजर और नजरिए का फर्क है। नजर और नजरिए के फर्क की वजह से आज हम मारे जा रहे हैं। तो संविधान, सॉरी, हम पॉलिटिकल अलायंस की बात करें, पॉलिटिकल अलायंस से पहले हमें सोशल अलायंस बहुत जरूरी है, हमें सामाजिक गठबंधन बनाने बहुत जरूरी है। इन जातियों को तभी तोड़ पाएंगे जब तक हम साथ सामाजिक गठबंधन बनाएंगे। अगर हम चाहते हैं इंटर कास्ट और इंटर डाइनिंग, मैं नहीं समझता कास्ट शुरू हुई, बारी फ्यू एक्सेप्शन। जब तक इंटर डाइनिंग और इंटर कास्ट मैरिज आप नहीं, उसके लिए तैयार नहीं होंगे आपस में, तब तक ये न तो जातियां खत्म होंगी, न ये देश आपका बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। संविधान की बात है, संविधान बचाओ का नारा चल रहा है, 2002 से हम भी चला रहे हैं। और संविधान खत्म करने की बात तो आजादी के तुरंत बात ही हो गई थी कि संविधान उन हाथों में चला गया, उन लोगों के हाथ में चला गया जो उनका इस देश के बहुजन से, इस देश के मेजॉरिटी से कोई लेना देना नहीं था, कोई मतलब नहीं था। आज भी उन्हीं लोगों की संविधान की किताब, हमारी किताब जो हमारे महापुरुष ने लिखी हमारे लिए, उसको समझने के लिए,
उस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए और उसको पढ़कर हमें इस देश का हुक्मरान बनने की जो आधारशिला रखी, हमें उसको हम आज तक नहीं समझ पाए। तो संविधान को जब नारा लगाते हैं तो भाई हमें हमारा एक ही नारा है, भाजपा हटाओ। भाजपा को कैसे हटाएंगे आप? कौन सा पूर्व मंत्री है आपके पास में? किस तरह से हटाएंगे? भाजपा हटाओ, देश बचाओ। और भाजपा जब भी हटेगी, भाई मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, मैं बड़ा करीब से देखा है, इलेक्शन को करीब से देखा है, एज ऑफिसर्स भी इलेक्शन को करीब से देखा है और वैसे भी एक नेता होने के नाते करीब से देखा है। ईवीएम एक बड़ा फैक्टर है। ईवीएम को नकारिए मत, मैं आपकी एकता की को नहीं नकार रहा, एक होने की बात नहीं, सामाजिक गठबंधन की बात करिए, उसके बाद पॉलिटिकल गठबंधन की बात करिए। पॉलिटिकल गठबंधन ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो हिंदू पाखंडवाद फैला हुआ है, हमारे घरों में घुसा हुआ है, उसको दूर करिए। अगर आप इस देश में शासन सत्ता चाहते हैं तो आपको देखिए सामाजिक न्याय लिखा हुआ है आपके सामने। आप दोस्तों दुश्मन की पहचान करिए, अपने पराई की पहचान करिए। ये सामाजिक न्याय शब्द लिखा हुआ है, सामाजिक न्याय है तो जरूर इस देश में कहीं सामाजिक जो न्याय की बात करने वाले हैं उन्हें जरूर मालूम होगा कि कहीं न कहीं इस देश में सामाजिक अन्याय भी है। और सामाजिक अन्याय करने वालों को पहचान लीजिए, उनके खिलाफ दामबंद होकर खड़े हो जाइए और इस मौजूदा सरकार से निजात पानी है। आरएसएस को सिर्फ हटाना नहीं है, बीजेपी को हटाना नहीं है, इनको मिटाने का अगर संकल्प लेना है तो निश्चित तौर से एक ही मुद्दा, बाकी सारे मुद्दे उसी में। जब आप शासनकाल के बाद बन जाएंगे तो आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सत्ता हासिल करनी है, 24 की हासिल करनी है, अभी भी थोड़ा वक्त है, तो निश्चित तौर से ईवीएम को लेकर ही आप मैदान में आ जाइए। पूरा देश बच्चा बच्चा इनकी बदमाशियों को जान गया है, अमित शाह की, मोदी की और योगी की बदमाशियों को जान गया है। अगर उनकी बदमाशियों पर अंकुश लगा करके इस देश की सत्ता हासिल करनी है, निश्चित तौर से ईवीएम के खिलाफ खड़े हो जाइए, बाकी मुद्दे अपने आप हल हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय अम्बेडकर, जय प्रजा, जय राम। देखते रहिए आप सभी जनता खबर, सहकारिता सम्मेलन। अगले वक्ता की कड़ी में मैं श्रद्धेय डॉक्टर अनीश अंसारी जी, जो रिटायर्ड आईएएस हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो आए और चंद शब्दों में अपनी बात रखें। डॉक्टर अनीश अंसारी साहब। सहकारिता लखनऊ डेमोक्रेटिक अलायंस के देखते रहिए जनता खबर। संयोजक